तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि लॉर्ड सोलिटर भी जब वो स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन टेक्निक देखते हैं तो मानो इनके भी हक्के बक्के उड़ जाते हैं। अब आगे अब जियान भी समझ जाता है ये जो टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब ये जो स्वॉलोइंग टेक्निक थी इसे वही बंदा यूज कर सकता था जिसके पास काफी भयंकर लेवल का फायर एट्रीब्यूट हो। तो फिलहाल अगर आपको याद हो तो जियान इस समय मैजिक स्टोन जो इसके हाथ में रहता है जिसपे ये नंबर दिख रहा होता है उसके अलग डायमेंशन में रहता है, वहां पर जो अवार्ड्स रहते हैं पॉइंट्स के हिसाब से उसी पर दिख रहे होते इसे। जियान समझ जाती है जो टेक्निक थी स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन ये इसके स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन्स टाइप की थी। इससे मतलब कोई भी बंदा कुछ समय के लिए अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता था, पर एक ही शर्त थी उसमें कि उसको फायर एट्रीब्यूट का होना चाहिए और ये मिड लेवल की इमॉर्टल टेक्निक थी। अब सोलिटर जियान से कहते हैं ये चीज तुम्हें कैसे भी हासिल करना है। लॉर्ड सोलिटर बताते हैं जो टेक्निक है द स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन मतलब उनका हुआ है। इसी नाम का एक क्लैन डाउकी वर्ल्ड में भी रहता है, पर सोलिटर बताते हैं वो तुम्हारे मतलब जो टाउकी वर्ल्ड में वो एक ब्रांच है। यहाँ का जो रियल स्पिरिटिक सोलोइंग रेस है वो तो मतलब कुछ भी सॉलो कर सकते हैं और इन लोगों ने जब एविल क्लैन से बैटल हुआ था तो काफी अच्छा मतलब हमारा साथ निभाया था। तभी जियान पूछता है क्या एम्परर टाउसे का उस मतलब क्लैन से कोई रिलेशन है क्या। अब ये बताते हैं कि टाउसे जो गॉड थे उनके पास 5 होली फ्लेम थे और इस टेक्निक को यूज करके वो मतलब एक गॉड लेवल की फाइट कर सकते थे। पर सोलिटर कहते हैं वो टाउसे जो गॉड थे वो भी डाउकी वर्ल्ड के थे पर वो एक ह्यूमन तो नहीं थे, इतना तो मुझे पता है। और लास्ट वॉर के बाद स्वॉलोइंग क्लैन भी गायब हो गया और साथ में टाउसे गॉड भी। और टाउसे गॉड का इस स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन से काफी बेहतरीन रिलेशन था। अब ये जियान से कहते हैं इन सब बातों को छोड़ो, पहले तुम 10,000 पॉइंट इकट्ठा करो तभी तुम इस चीज को मतलब एक्सचेंज कर पाओगे। क्योंकि जियान जहां पर था फिलहाल अभी इसको लो पॉइंट के ही 20 मिल रहे थे, इसकी वजह से इसको पॉइंट भी काफी कम मिल रहा था। इसके पास अभी फिलहाल 110 पॉइंट थे। अब क्योंकि जियान इस मैजिकल स्टोन के स्पेस से बाहर आता है, जायोगुई इसको देख लिया था पहले ही तो ये समझ गया था कि इसका जो बिग ब्रदर है इस स्पेस में गया था। अब ये दोनों तुरंत ही डेमन प्रिजन क्लैन के मतलब जो बीच वाला सेंटर रहता है उधर की तरफ अब मूव करने लगते हैं। जियान को पता नहीं था पर इसको कोई तो अब टारगेट करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते बढ़ते जियान मतलब एक आधी एविल क्लैन वाले बंदों को मारता, इसका पॉइंट अब 200 पर पहुंच चुका था। और इसे अगर स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन टेक्निक चाहिए तो अभी ये काफी उससे दूर था। अब जायोगु को कोई पॉइंट से तो मतलब था नहीं तो इसका जो भी पॉइंट रहता था ये जियान को दे देता था। अब ये लोग आगे बढ़ रहे तभी जायोगुई मतलब अपने घोस्ट ऑरा से फील करता और कहता है सामने जो लेक है वहां पर लग रहा है कोई तो है। पर एक चीज था कि जायोगुई इतना पावरफुल तो था पर इसके पास कोई अटैक पावर नहीं था और साथ में इसकी जो मेमोरी थी वो भी लॉस हो चुकी थी। और शायद जियान के हिसाब से जो ली सोल टेरिटरी का इसका मेमोरी था किसी ने सील कर दिया था जानबूझ करके, पर जियान का भी स्ट्रेंथ उतना था नहीं कि ये इसके सील को ब्रेक कर पाए। पर एक चीज तो था जायोगुई की जो माता थी उनका स्टेटस जो था घोस्ट वर्ल्ड में काफी ऊपर था, इतना तो जियान समझ गया था। ये दोनों तुरंत ही उस घोस्ट लेक के पास बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। तभी इस पानी के सरफेस पर से एक पावरफुल ह्यूज ब्लड कलर्ड एनर्जी पंप जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। जियान इस अटैक से तो बच जाता है पर यह अटैक इसके कपड़े को थोड़ा बहुत छू के चला जाता है और जिस पार्ट से जाता है इसका कपड़ा वहां का पूरी तरह से जल के खाक हो जाता है। जियान स्माइल करता है और कहता है लगता है इस पानी के अंदर कुछ तो इंटरेस्टिंग है। ये पूरे लेक को अपने आग से भर देता है। तुरंत यहाँ से एक ह्यूमन लाइक फिगर यहाँ से प्रकट होता है। जियान भी सरप्राइज था कि ये तो ह्यूमन है और ये बंदा जियान के ही एज का था। कपड़े इसने ब्लू कलर के पहने हुए थे और पर इसका स्ट्रेंथ जो था वो 3 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज में था। पर जियान के हिसाब से ये ऑरा जियान ने कहीं ना कहीं तो फेस किया था। तभी जियान को याद आता है जो सी डस्ट में इसने फाइट किया था इस बंदे का ऑरा उसी के जैसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, मतलब कि ये हिडन सोल सोसाइटी का बंदा था। पर इस बंदे को मानो कोई बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, ये यहाँ से भागने लगता है। तभी जियान तुरंत एक फ्लेम एल्फ टाइप पावर में कन्वर्ट होकर के इस पर एक अटैक कर देता है। अब ये बंदा यहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर मेरे टीम लीडर ने यानी मतलब इसके पावरफुल लोगों ने इसे बुलाया नहीं होता तो आज तुम मारे जाते। पर जाते जाते मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारे जो थंडर वैली के लोग हैं उन्हें वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वाले मार रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं, मैं हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज में से एक हूं, मेरा नाम है मो यू। ये तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। अब जियान क्योंकि कीफे के पावर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड था थंडर पावर से, ये समझ जाता है और कीफे की तरफ ये मूव करना शुरू कर देता है और ये फील करता है कि कीफे का जो ऑरा था काफी ज्यादा कम हो चुका था। अब इधर जियान आगे जा रहा था और सोल ईटर अपने मन में सोच रहे होते क्योंकि यहाँ पर सोल पैलेस का भी पावर ये फील कर रहे थे, साथ में हिडन सोसाइटी वाले तो यहाँ पर थे ही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और ये सोचते हैं इसी बहाने जियान को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा ट्रेन करने के लिए और साथ में जो डेमन एम्प्रेस है पॉइजन शाह उसको भी साथ जियान मार दे तो मजा आ जाए। तो गाइज यहाँ से अब मतलब स्टोरी की इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो चुकी है। इधर सीन शिफ्ट होता है, कीफे वगैरह को दिखाया जाता है, मूगे वगैरह यहाँ पर सभी थे और इन सभी के बॉडीज पर थोड़े बहुत चोट वगैरह तो थे ही। और इन पर जो अटैक कर रहा था वो जियून पवेलियन वाले थे यानी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वाले, और इनके साथ कई लोग और भी मिक्स थे। जियून मतलब आप समझ गए होंगे मूजी। अब कीफे कहती है अगर मैं आगे नहीं जाऊंगी तो हम सब मारे जा सकते हैं, ये आगे जाने लगती है। तभी लियू किंग कहती है मेरे हिसाब से इस जियू पवेलियन के पीछे एक बंदा इस डार्कनेस में छिपा हुआ है, वो कहीं ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। लियू किंग कहीं ज्यादा पावरफुल थी पर ये अपने ऑरा को अभी भी छिपा रही थी।
तभी यहाँ पर यूनकी कहती है यू फैमिली की दोनों लड़कियों से फिलहाल वेट करो जियान का। अब यहाँ पर मूजी को दिखाया जाता है। इससे इसके कई लोग कह रहे थे इन्हें मार क्यों नहीं देते हम, क्योंकि ये बंदा कहता है अगर हम इन्हें मार दे तो ईस्टर्न वैली वाले यानी थंडर वैली वाले वैसे भी कम ही बचेंगे। मूजी कहता है मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो वो जियान चाहिए। 45 मिनट और बीत जाते हैं। ये मूजी कहता है ये जियान रह कहाँ गया। अब मूजी इनके सामने आता है और कहता है लगता है जियान तुम्हारे मरने जीने के बारे में सोचता भी नहीं है। और मूजी के साथ इसके बगल में जो बंदे खड़े थे वो ब्लैक रोब में कवर्ड थे। और मूजी का स्टैंड जो 3 स्टार डाउन जियान के मिडिल स्टेज में था, पता नहीं कैसे अचानक से 3 स्टार डाउन जियान के लेट स्टेज में जा चुका था। और ये तीनों बंदे मतलब 3 स्टार डाउन जियान के लेट स्टेज में ही होते हैं। अब मूगे कहता है कि मैं इनको रोकता हूँ, हालांकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड था और ये सबको कहता है तुम लोग निकल जाओ। अब मूगे आगे आ रहा था तभी उधर से एक वो ब्लैक रोब मैन आता है और इसे छेक लेता है। मूजी सबको कहता है क्योंकि जियान आया नहीं तो जियान एक डरपोक बंदा और तुम लोग इतना याद रखो कि उसी के कारण तुम लोग मरे हो। अब इधर तुरंत ही कीफे और लियो जिंग अपने अपने एट्रीब्यूट यानी लाइटनिंग और थंडर एट्रीब्यूट रिलीज कर देती हैं और ये दोनों इन मैन इन ब्लैक पर अटैक कर देती हैं। तो फिलहाल मूजी लियो किंग से फाइट कर रहा था और वहीं कीफे उस मैन इन ब्लैक से और एक मैन इन ब्लैक से मूगे फाइट कर रहा था। ये मैन इन ब्लैक कीफे से कहता है तुम काफी स्ट्रांग हो पर तुम्हारा स्ट्रेंथ मुझसे काफी वीक और प्लस तुम इंजर्ड हो, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये मैन इन ब्लैक अचानक से हवा में उड़ जाता है और इसकी बॉडी से एक फ्लेम पावर निकलती है जो एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है और ये कीफे की तरफ इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ने लगती है। पर कीफे भी काफी स्टबर्न थी, ये तुरंत ही अपने थंडर पावर को रिलीज करती है। लियो किंग इस अटैक को देखती है और कीफे से कहती है तुम पीछे हट जाओ नहीं तो मारी जाओगी। पर कीफे जानती थी अगर ये पीछे हटी तो पीछे के लोग मारे जाएंगे। अब कीफे भी अपने थंडर पावर को डाउ कोर से रिलीज करती है और साथ में इसके आईब्रोज पर वो जो मार्क था रीइंकार्नेशन वाला इस समय वो भी फ्लिकर कर रहा था और ये स्माइल करती है और कहती है मुझ पर सब छोड़ दो। पर जब इसका रीइंकार्नेशन पावर एक्टिवेट होता है तो कीफे इस समय काफी ज्यादा पेनफुल स्थिति में थी पर ये तुरंत ही इस समय गायब हो जाता है। जो कीफे का थंडर पावर था इतना ज्यादा ये पावरफुल था कि बगल में खड़ा मूजी भी हैरान था। ये ब्लैक रोबमैन फिर भी कहता है कि तुम काफी ज्यादा मतलब पावरफुल बनने की कोशिश कर रही हो, इस बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हें मजा सिखाता हूँ। कीफे कहती है थंडर बाइटिंग इमॉर्टल लॉ। अब ये थंडर पावर जो निकलता है वो एक जेल के समान था, ये काफी तेजी से घूम रहा था और इसमें थोड़े बहुत हिडन लाइंस भी थे। मूगे अब इस समय कीफे के लिए चिंतित था पर इसके साथ इस समय वो मैन इन ब्लैक दूसरा वाला फाइट कर रहा था। कीफे शुरुआत में इसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है और सप्रेस भी, ये देखकर कि ये बंदा कहता है मैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के फायर लाइन सेक्ट का हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। अब कीफे यहाँ पहले से इंजर्ड रहती है और ये बंदा अपने फ्लेम पावर को इस ड्रैगन में और भी ज्यादा बढ़ा रहा था और इस समय तो ये लड़की कीफे अपने रिइंकार्नेशन पावर को जबरदस्ती यूज कर रही थी और इसकी ब्रीदिंग भी अब धीरे धीरे एबनॉर्मल होती जा रही थी। अब ये जो फायर ड्रैगन था कीफे का जो थंडर पावर था उसे पूरी तरह से निकल जाता और ये मैन इन ब्लैक हंसता और कहता है इट्स ओवर। अब यहाँ पर मतलब एक एक्सप्लोजन होने वाला था, अगर ये हुआ तो कीफे मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगी। मूगे और लियो किंग साथ में यूवे और यू राना भी इस समय इनके होश ही उड़ जाते हैं। अब कीफे एकदम काफी गुस्से में आने के बाद रिइंकार्नेशन पावर को फुल तरह से यूज करने जाती है, तभी इसके कंधे पर एक हाथ आता है और ये कहता है कि मैंने तुमको मना किया था इस पावर को यूज करने के लिए। कीफे इस समय आसमान से गिरने लगती है और जियान इसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जियान थोड़े बहुत अपनी ऑरा कीफे की बॉडी में ट्रांसफर करता है। नीचे आने के बाद जियान तुरंत ही कीफे को नीचे रखता है और कहता है तुम यहाँ पर वेट करो, मैं आता हूँ। कीफे काफी वीक हो चुकी थी पर जियान को बता दी ये बंदा फायर लाइन सेक्ट का है और ये 3 स्टार डाउन जियान के लेट स्टेज में है। जियान कहता है मैं हूं ना। अब जियान को देखते ही मूजी भी कहता है तो तुम आ ही गए। जियान तुरंत ही जायो गुई को कहता है तुम यहाँ पर नजर रखो, मैं इन्हें देखता हूँ। अब ये जो दोनों बंदे थे मैन इन ब्लैक तुरंत ही मूजी के साथ आ जाते हैं और ये अटैक करना बंद कर देते हैं। अब जियान तुरंत ही इनसे कहता है तुम तीनों एक साथ अटैक करना, नहीं तो बाद में मत कहना कि मैंने तुमको मौका नहीं दिया था। तो ये जो लायन सेट के दोनों बंदे रहते हैं इनमें से एक का नाम हुओ ली और दूसरे का जो यंगर रहता है उसका नाम हुओ यू होता है। अब ये दोनों भी अपने ब्लैक रोब को हटा देते हैं और इनका वास्तविक चेहरा आप सबको दिखने लगता है। अब हुयो तुरंत इस जियान पर फायर लाइन पाम अटैक करता है। जियान भी इस पर सेम मतलब एक अपना पाम अटैक कर देता है। हुयो मतलब इसका अटैक जब जियान से टकराता है तो ये समझ जाता है जियान का जो फ्लेम पावर है शायद इसमें हेवनली स्टीड का पावर मिक्स है। अब जियान अपने दिमाग में प्लान बनाता है ताकि इसको ये बैटल जल्दी से खत्म कर सके। अब ये हुयो तुरंत ही एक पावरफुल सोनिक मतलब फ्लेम अटैक जियान पर कर देता है। इसका जो अटैक था बेसिकली साउंड पावर यानी सोनिक पावर और फ्लेम पावर मिक्स अटैक था। अब जब तक ये अपने अटैक को तैयार कर रहा था जियान तुरंत इस पर अपना येलो डिवाइन एंगर सोल अटैक कर देता है और जब तक ये अपना अटैक तैयार करता जियान का अटैक जाकर इसको हिट कर देता और ये तुरंत ही मानो कोमा में गिर जाता है। ये देख करके इसका जो यंगर ब्रदर था वो ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है ये तुम्हारा भाई काफी ज्यादा वीक है। अब जियान इस समय वो ली की तरफ देखता ये अपनी फुल ऑरा को रिलीज कर रहा था। वो ली कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं 3 स्टार डाउन जियान के लेट स्टेज में और तुम अर्ली स्टेज में, इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है। होली की बॉडी पूरी तरह से इस समय डेजलिंग फ्लेम से कवर्ड थी और ये अपना थोड़ा सा ब्लड पावर अपने फ्लेम में मिक्स करता है। अब जियान इसके अटैक को तैयार होते हुए शांति से देख रहा था और ये और भी ज्यादा खुश हो रहा था। अपने ब्लड पावर को यूज करके ये एंशिएंट फायर लायन को यहाँ पर सम्मन करता है। अब इधर मूजी देखता और कहता है ये दोनों बंदे सही में मतलब कचरे ही है, मतलब एक बंदे जियान से ये हार गया
और दूसरा भाई शायद ये भी लगता है मुझे हार जाएगा। अब इधर मूगी भी देखता है और जियान को मतलब देखकर एक अपने मन में सोचता है ये लड़का सच में एक फ्रीक है। 3 स्टार डाउजियन अर्ली स्टेज और ये लेट स्टेज के बंदे को एक अटैक में गिरा दिया। अब इधर लियू किंग भी सोचती है कि होली फिल्म की बात छोड़ो, ये कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं अपने होली सी वापस लौट जाऊंगी। अब ये जो फ्लेम लायन था इसकी पूरी जो ऑरा थी रेड फ्लेम से कवर्ड थी और मानो ये खून में नहाया हो। इसकी आंखें काफी ज्यादा एविल की तरह दिख रही थी। होली तुरंत ही कहता है एंशिएंट फायर लायन इसे मेरे लिए मार दो। अब जब ये लायन जियान को घूरता है तो जियान के बॉडी से एक अलग ही चिल मतलब उत्पन्न होने लगती है। अब ये लायन जो था अचानक से गायब होता है और जियान के सामने प्रकट होकर के अपने पंजे जियान पर चला देता है। जियान तुरंत ही अपने जगह से हट करके इसके अटैक को ब्लॉक तो कर देता है पर ये इसके पावर से हैरान था। अब ये शेर जियान को दौड़ाने लगता है और जियान इधर उधर भाग रहा था। ये देख करके होली कहता है भाग कहाँ रहे हो। अब ये शेर तुरंत एक पावरफुल फ्लेम अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब जियान अपने मन में सोचता है कि शायद इसे अब वो वाली टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी। अब इधर मूजी जियान से कहता है मतलब होली से कहता है इस लड़के को ज्यादा समय मत दो, ये लड़का काफी ज्यादा शातिर लोमड़ी के समान है। तभी जियान इसकी तरफ देखता है और कहता है मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। और ये तुरंत ही वो जो टेबलेट था स्पिरिट डेवोरिंग ब्लड टेबलेट यानी वो जो सीलिंग टेक्निक इसने हासिल की थी वो निकाल लेता है। इसमें से एक ऑरा निकलती है और ये जो शेर था एंशिएंट फायर लायन इसे सप्रेस करने लगती है। होली भी समझ जाता है जियान एक सीलिंग टेक्निक यूज कर रहा है। ये अपने शेर को बुलाना चाहता था पर शायद अब काफी लेट हो चुका था। वैसे तो जियान का ये सीलिंग टेक्निक कुछ ही समय के लिए इस शेर को सील कर सकता था पर ये जियान के लिए काफी था। अब फाइनली स्टोन टैबलेट में ये शेर सील हो जाता और ये अपने पंज से लगातार इसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दिया था। अब इस सीन को देख करके होली काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान तुरंत ही जो उसके पास स्टोन टैबलेट्स थे उसे सम्मन करता और होली को भी इस समय इम्प्रिजन कर देता है। इस सीन को देखते ही मूजी समझ जाता और यहाँ से काफी तेजी से भाग जाता है। इधर ये जो लायन था जियान इसको इतना ज्यादा सप्रेस कर देता है कि ये लायन अब यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब ये चारों वुमेन जियान की तरफ देख रही थी जिसने 2 3 स्टार डाउजियन लेट स्टेज के बंदे को हरा दिया और एक तो डर के भाग रहा है अभी। अब होली निराश था इसने मूजी की बात मानी ही क्यों। अब इधर जियान तुरंत ही जायोगुई को कहता है कि इनके मैजिकल स्टोन ले लो और इसके पॉइंट्स हमारे में डाल दो। अब जायोगुई को देख करके होली और भी ज्यादा निराश हो जाता है पर ये फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। एक के पास 700 पॉइंट थे और दूसरे के पास 500। जियान इस समय एकदम हंस रहा था। अब इन दोनों के पॉइंट को मिला करके जियान का जो पॉइंट था 1000 से ऊपर जा चुका था। जायोगुई जियान की तरफ देखता और स्माइल करता और कहता है आपके पास अभी 1500 पॉइंट है। हालांकि जियान को अभी भी 10,000 पॉइंट तक पहुंचना था तभी वो चीज जो था स्वॉलोइंग टेक्निक उसको ये हासिल कर सकता था। अब जियान इन सभी लोगों से आकर इनका हालचाल पूछता है। इस दौरान ये लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं कि सेपरेट होने के बाद इनके साथ क्या हुआ। अब जियान तुरंत ही कीफे से पूछता इन दोनों का करना क्या है। कीफे कहते इन्हें जाने दो पर ये उनकी कहते तुम क्या कर रही हो, इन दोनों का स्ट्रेंथ लेट स्टेज में ये हमारे लिए फिर से मुसीबतें बन सकते हैं। कीफे बताते कि जो वैली मास्टर है थंडर वैली और फायर लैंडसेक्ट इन दोनों का रिलेशन अच्छा है पर शायद कुछ लोग आजकल खराब आ चुके हैं। अब होली इनकी बात सुन रहा था और कहता है मुझे बाहर मत। जियान पहले इसको सोच रहा था इसे बाहर ही फेंक देगा। ये बोलता नहीं नहीं और मुझे मारना भी मत, मैं इसके बदले में तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ। ये बताता है कि यहाँ पर एक रूइंस है हेवनली किंग पैलेस का इस डेमन सप्रेशन प्रिजन में और वो अभी खुलने वाला है और तुम्हें अटैक करना मेरा तो इरादा भी नहीं था, उस मूजी ने कहा था पगले ने और उसने हमें कई सारे वादे किए थे इसीलिए हम उसके बहकावे में आ गए थे। अब जियान इनसे पूछता है कि हेवनली किंग बरियर ये क्या चीज है। ये बताता है कि वहां पर सोना चांदी एलेक्सियर मैजिकल मेडिसिन वगैरह बहुत सी चीजें हैं और ये जो थे मतलब हेवनली किंग पास्ट में ये इतने पावरफुल थे कि ये एविल रेस को अकेले होल्ड कर लेते थे। वहां पर शायद एक मिस्टीरियस फाइटिंग स्किल भी है जिसको कि सील ऑफ टियान वांग कहा जाता है, मतलब ये भी एक प्रकार का शायद सील टेक्निक होगा। अब ये जो नाम लिया था टियान वांग जैंग द सील ऑफ हेवनली किंग, ये सुनते ही जियान भी शॉक्ड था। जियान तुरंत ही पूछता सोल ईटर से मास्टर ये क्या चीज है हेवनली किंग टिबेटान। ये बताते कि वो जो हेवनली किंग थे अपने इस सील टेक्निक की मदद पर 6 स्टार डाउजियन को भी हरा देते थे एविल क्लैन वालों को। पर ये बताते ये जो सील है काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है, इसमें तुम एविल पावर को भी सप्रेस कर सकते हो और अगर तुम इस चीज को पा लिए तो जब तुम ली सोल रियल में आओगे तो वहां पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। अब इधर होली को लग रहा था जियान कहीं से मार न दे। अब जियान इससे कहता है कि तुम मुझे उस तरफ ले चलो, उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे ट्रिक नहीं करोगे। अब इधर जो बात थी कि हेवनली किंग का पोजीशन जो था वो सबको मतलब अंदर जो भी लोग आए थे चारों कॉन्टिनेंट के उनको पता चल गया था और इधर काफी दूर पर इसी एरिया में 2 फिगर्स को दिखाया जाता है। एक तो ब्लैक रोब पहना हुआ था, अगर जियान यहाँ पर होता तो इसे पहचान जाता ये बंदा सोल पैलेस का था और दूसरा बंदा जो था बाम्बू हैट पहना हुआ था और हुडी लगाया हुआ था। अब ये बंदा इस सोल पैलेस के बंदे से कह रहा था अगर तुम्हारी हेल्प किए चारों कॉन्टिनेंट को सफाया करने में तो मैं तुम्हें काफी सारे यहाँ से जो भी तुम्हारी इच्छा होगी सोल्स को ले जा सकते हो। पर ये सोल हल वाला जो बंदा था सोल पैलेस वाला कहता हम यहाँ पर 3 स्टार डाउजियन तक ही भेज सकते हैं, 4 स्टार डाउजियन नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पर सपरेशन कहीं ज्यादा है।
पर ये सोल पैलेस वाला इससे कहता है कि तुम हिडन सोल सोसाइटी वाले हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्या तुम भी कर रहे हो? हिडन सोल सोसाइटी वाला बंदा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? ये बताता है कि तुम अपने चारों हीरोज जो तुम्हारे हिडन सोल सोसाइटी के हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, और वो सभी मैं उम्मीद करूंगा कि जो हेवनली किंग का वो कलेक्शन ओपन हो रहा है वहां पर जाने चाहिए। उसके बाद ये सोल पैलेस वाला बंदा चला तो जाता है, पर रास्ते में ये सोचता है चारों हीरोज तुम तो स्ट्रांग हो हिडन सोल सोसाइटी के, पर तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मेरे लिए अब काम कर रहे हो। क्या एक जियान के लिए हमारा सोल पैलेस इतने सारे लोगों को भेजेगा? इसलिए मैं तुम लोगों से काम करा रहा हूँ, ये अपने मन में सोचता है। इसका मेन जो गोल था वो था जो डेमन एम्प्रेस यहाँ पर सील थी उन्हें निकालना, क्योंकि इनके पास एक था पॉइजन टेम्पल मैजिक टूल जो शायद इस सोल पैलेस वालों को चाहिए था। और ये जो सोल पैलेस वाला बंदा था इसका भी स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउजियन के पीक पर था। अब हिडन सोल सोसाइटी का जो सबसे बड़ा बंदा था चारों हीरोज में उसका नाम था मोटियांग जिंग। ये 3 स्टार डाउजियन के पीक पर और लगभग 4 स्टार डाउजियन पर पहुंच रहा था। सेकंड का नाम था मो बाइक जोन, ये भी पीक पर ही था। थर्ड का नाम इंक टाइड और ये 3 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में था। और जो फोर्थ था जो जियान से मिला भी था उसका नाम था मो यू, ये तो डाउजियन लेट स्टेज में था। और वो जो हुडी वाला बंदा था वो इन चारों से मिलता और कहता है कि रूइंस खोल रहा है तो मेरा ये प्लान है, ये सबको इनको बता देता है। पर मोयू कहता है मेरे हिसाब से सोल पैलेस वाले काफी ज्यादा धूर्त लोग हैं, तो हमें मतलब उनसे सावधान ही रहना चाहिए। पर इनका जो बॉस था वो हंस रहा था क्योंकि इसके पास वो मिस्टीरियस आर्म था जो हाइसू के इसके एडल्ट ने दिया था और वो काफी पावरफुल माना जाता है, इसलिए ये ज्यादा कुछ डर नहीं रहा था। और इनमें से एक बंदा मोरान कहता है इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग टियानविंग विला को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सके ताकि हम अपने हिडन सोल के जो पुराने बदले हैं उन्हें मतलब उनका भरपाया कर सके। इसकी बात सुनने के बाद ये चारों यहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर से शिफ्ट होता है, जियान वगैरह को दिखाया जाता है। अब होली जियान वगैरह को लेकर के आगे काफी अंदर डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया में पहुंच चुका था। ये लोग माउंटेन रेंज के नीचे आ चुके थे, यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग था। होली देखता और कहता है जो हेवनली किंग के जो मतलब माउंटेन जाने का रास्ता वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इनके सामने फिलहाल एक ह्यूज माउंटेन दिख रहा होता है। तभी कीफे देखते और कहते हैं ये तो डेड वैली है और अगर यहाँ पर हेवनली किंग का वो प्लेस है तो यहाँ पर जो ऑरा है यहाँ पर कई सारे एविल करने वाले बंदे भी मारे गए हैं, तो यहाँ पर उनका एनर्जी बॉडीज वगैरह तो हो ही सकता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और युवान यान वगैरह को दिखाया जाता है। ये भी लोग इसी डेड साइलेंट वैली की तरफ ही बढ़ रहे थे और यहाँ पर एरी ऑरा को फील करके ये कहती अपनी बड़ी बहन से कि यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा ऑराज और शायद हम डेंजर में भी पड़ सकते हैं। और इसी एरिया में मतलब 2 ग्रीन ऑराज दिखाई जाती है, शायद ये एविल क्लैन के बंदे होंगे और इनका स्ट्रेंथ जो होता है 3 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में होता है। पर जब तक ये लोग अटैक कर पाते युवान यान अपने पावरफुल कियांगकुंग यूबी अटैक से इन दोनों को एक ही क्षण में गिरा देती है। इधर एक हील पर एक एल्डर सिस्टर और एक इंसान को दिखाया जाता है। ये इंसान इनसे पूछता है कि एल्डर सिस्टर हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं? ये बंदी तुरंत ही कहती है क्योंकि मास्टर ने तुम्हें बोला है तो तुम्हें करना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इनमें से एक बंदे का नाम लियो यून होता है, ये मतलब टियानियन सेक्ट वाले होते हैं और इसकी बड़ी बहन का नाम सिस्टर जिंग यून होता है। यहाँ पर एक 1000 पपेट घोस्ट सेक्ट का भी बंदा आया हुआ था और इसको शायद पता था यहाँ पर एक 4 स्टार डाउजियन का शायद एक एलियन भी रहता है और ये अपने मन ही मन कहता है कि यहाँ का जो पूरा ट्रेजर है मैं ही पाऊंगा। और ये तुरंत ही साइलेंट वैली के डेड साइलेंट वैली के सेंटर पार्ट में मूव करना शुरू कर देता है। अब जियान वगैरह मतलब इस साइलेंट वैली के आसपास कहीं पर खड़े होते हैं और जियान बोलता है मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसी वैली के अंदर ही हेवनली किंग का जो ट्रेजर वाला रास्ता है वो छिपा हुआ है। पर ये उनकी सोच रही थी जियान आगे क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि आगे का रास्ता क्लियर था। जियान कहता है पहले बाकी लोगों को आगे जाने दो क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर ये लोग किसी न किसी चीज की वजह से डर रहे हैं। और ये मतलब और जियान जो फील कर रहा था अपने होली फ्लेम के कारण फील करने के कारण पहले से ही ये सावधान था। अब होली कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये लोग अंदर क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अब ये बताता है कि इस वैली ऑफ डेड में कहा जाता है कि एक एविल थिंग है जो इस एरिया को गार्ड कर रहा है और शायद वो 4 स्टार डाउजियन लेवल पर है, इसीलिए जो भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो 3 स्टार डाउजियन के, तो वो लोग अंदर जाने में हिचक रहे हैं। इसकी बात सुनते ही जियान हुओ यू को भी होली को दे देता है और आगे बढ़ने लगता है। ये देखते ही होली काफी खुश हो जाता है और इसे कहता है फेयरवेल। अब जियान सबको कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे बस क्लोजली फॉलो करो। कीफे थोड़ा चिंतित थी पर जियान इसे समझाता है। जियान कहता है मेरे परसेप्शन के हिसाब से कोई तो अंदर जा चुका है पहले ही। अब ये जो 4th स्टार डाउजियन का जो वॉरियर था ये था अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल। अब इसे भी पता चल जाता है शायद इसकी तरफ कोई तो आ रहा है। अब जियान समझ जाता है कि ये जो जगह है यहीं से हेवनली किंग के टॉम में भी जाना है और ये यहाँ पर इस सेंटर को वो एविल वाला बंदा गार्ड भी कर रहा है। जो पपेट टीम वाला बंदा था डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर चुका था। अब ये जो ब्लड कलर्ड आर्मर वाला बंदा था ये तुरंत ही यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लियो यून वगैरह इससे फाइट करना शुरू कर दिए थे। जियान इस समय टॉप ऑफ द हिल पर खड़ा था, ये इस बैटल को देख रहा था, स्माइल करता है और कहता है तुम सभी यहीं पर रहना, मैं आता हूँ सेंटर की तरफ जा करके। अब टियानियन सेक्ट वाले जो बंदे थे वो पियानो पावर भी यूज करते थे, तो ये इस एविल जनरल पर अटैक तो करते हैं। इसका हालांकि थोड़ा बहुत ब्लड पावर खत्म हो जाता है, फिर भी ये अभी भी खड़ा था। सोल बिस्ट क्लैन वाले भी यहाँ पर आए हुए थे, ये भी अपना अटैक यूज करते हैं। वान सोल पैलेस वाले भी, होस्ट शैडो वैली मतलब बाकी सभी जो क्लैन थे ये मिल करके इस
ब्लड जनरल पर एक के बाद एक अपने अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पर जियान भी आ चुका था, पर ये जो स्पिरिट ब्लड जनरल था इसका जो ब्रेथ फील करता है ये इसको थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि ये ब्लड जनरल किसी भी अटैक को बस ब्लॉक कर रहा था, ये किसी पर अटैक नहीं कर रहा था। तभी सोल ईटर जियान से कहते हैं उस ब्लड जनरल के आर्मर पर ध्यान से देखो। अब जियान देखता है तो ये जो जनरल था ये सभी के ऑरा को अपने इस आर्मर की मदद से धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब कि ये बेसिकली सभी लोगों की पावर को यूज करके अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहता था। सोल ईटर कहते हैं अगर इसका स्ट्रेंथ रिकवर हो गया तो ये आराम से 4 स्टार डाउजियन के मिडिल स्टेज में पहुंच सकता है, फिर यहाँ पर बचना मुश्किल होगा। अब जियान जैसे अपना डेजलिंग फ्लेम पावर रिलीज करता है, यहाँ पर जो भी लोग थे ये फील कर लेते हैं और ये काफी जल्दी से इस ब्लड जनरल के पास आ जाता है और तुरंत ही 1 फिंगर इन द स्काई 2 फिंगर इन द स्काई एक साथ यूज करता है। अब ये ब्लड जनरल पहली बार सीरियस होता नहीं तो ये सभी के अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर जियान के अटैक को भी ये पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तभी जियान यहाँ पर सभी से कहता है तुम लोग अटैक मत करो, ये बंदा तुम्हारे पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जियान यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर ब्लड जनरल इसे जाने नहीं देना चाहता था, ये तुरंत इसे ब्लॉक कर देता है। अब जियान यहाँ पर तुरंत अपने फॉर्मेशन पावर को एक्टिवेट करता है जो इसने सीक्रेटली लगा दिया था, और जब तक ये ब्लड जनरल अटैक करता जियान इसमें एंटर कर जाता और बाकी इसके जो भी साथ के लोग थे उन्हें ये एंटर करा देता और फाइनली इसका ये सील खत्म हो जाता है। अब ब्लड जनरल को मौका ही नहीं मिलता कि जियान को पकड़ पाए, और जियान की इस टेक्निक की वजह से, क्योंकि जियान ने यहाँ पर स्पेस टनल टेक्निक भी यूज की थी, तो बाकी इसके जो भी साथ में लोग आए थे वो इस समय हेवनली किंग के ट्रेजर वाले रूइंस में एंटर कर चुके थे इसके साथ, पर बाकी वो जो टियानिन क्लैन वाले थे इस समय ये बाहर ही रह गए थे और उस ब्लड जनरल से फाइट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए ये जियान से काफी ज्यादा गुस्से थे। और जियान का इस चीज में फॉर्मेशन में साथ किसी और ने नहीं बल्कि युआन यान ने दिया था। जियान इससे कहता है तुम्हारा फॉर्मेशन स्किल्स पहले से भी और ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। तो बेसिकली जियान ने क्या किया था, ये उस सील को ब्रेक करने गया था एंशिएंट फॉर्मेशन का, जहां से इसे इस रूइंस में एंटर करना था। वहीं युआन यान अपने फॉर्मेशन से बाकी सभी को कंफ्यूज कर दी थी और इस मौके का फायदा उठा करके ये लोग अब सील के अंदर प्रवेश कर चुके थे। ये सुनकर के युआन यान काफी ज्यादा खुश थी, पर जो युआन होंग थी जो इसकी बड़ी बहन इस समय आती और जियान की तरफ एक अलग ही नजर से देखती है कि जियान ये तुम सही नहीं करो मेरी बहन को हर चीज में इन्वॉल्व करके। अब युआन यान तुरंत ही अपनी बहन के पीछे जाकर के छिप जाती है। जियान इससे पूछा तुम लोग क्यों एंटर किए, ये लोग बोलते हैं हमें बस यहाँ की मिस्ट्रीज जाननी है, हमको बाकी कोई चीज चाहिए नहीं। आगे इन लोगों को एक साथ दर्जनों रास्ते दिखते हैं, अब इस पर इनको मतलब किस रास्ते पर पढ़ना है इन्हें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा था। युआन यान कहती ये बेसिकली एक फॉर्मेशन है और शायद ये हेवनली किंग ने जानबूझकर बनाया था ताकि एविलकन वाले यहाँ पर एंटर ना कर पाए। ये देख के लॉर्ड सोल ईटर कहती ये लड़की काफी ज्यादा शातिर है, ये आगे जाकर के एक महान कार्य कर सकती है। युआन होंग पूछते क्या इसे हम क्रैक कर सकते हैं। युआन यान कहती फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जियान कहता है सभी लोग मतलब अलग अलग रास्ते पर जाओ और जिसे पता चल जाएगा मतलब जो सेंटर में पहुंच जाएगा वो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा, नहीं तो पीछे से अगर वो लोग आएंगे तो हमारे लिए काफी मुसीबत हो सकती है। युआन यान भी जियान के बात से सहमत थी। जियान सबको कहता है अगर कोई सी को भी आगे मतलब अपने रास्ते पर अगर स्ट्रॉन्ग एनिमी मिले तो वापस आ जाना। ऐसे करके ये लोग बेसिकली अपना एक एक टीम बना देते हैं। जियान कीफे के साथ जाता है, तभी इस जगह पर एक प्लेफुल वॉइस गूंजती है और ये कहते हैं इस बार 2 लोग आए हैं, मतलब कई सारे लोग आए हैं पर इनमें 2 लोग काफी खास हैं जिनके अंदर से मैं एक फैमिलियर फ्लक्चुएशन को फील कर सकता हूँ और शायद ये लोग यहाँ के रहस्य को सॉल्व कर पाए। अब कीफे और जियान रास्ते में आगे बात करते हुए बढ़ रहे थे। रास्ते में बढ़ते बढ़ते इन्हें पानी की बूंदों की आवाज सुनाई देती है। आगे इन्हें एक पॉन्ड दिखता है, शायद ये 3 फीट गहरा होगा। ये जगह जो रहता है लॉर्ड सोल ईटर बताते हैं हेवनली प्लेस ऑफ फैसिनेटिंग सोल यानी फर्स्ट लेवल है, और इस जगह पर हेवनली किंग ने अपनी जो जिंदगी भर की सीखी हुई चीजें हैं इस रूइंस में स्टोर करके रखी हैं। जियान को इस समय लॉर्ड सोल ईटर इस जगह के बारे में यानी फैसिनेटिंग हेवनली प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं, पर जियान आगे जाता था फिर से वे वही जगह पर पहुंच जाता था। लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं अपने ब्लड का इस्तेमाल करो, पर ये बोलते हैं किसी भी ब्लड को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो जियान अपनी अंगूठी में से एक मॉन्स्टर ब्लड निकालता है और ये कहते हैं कि इस ब्लड को फायर से जलाना, पर होली फ्लेम से, याद रखना। लॉर्ड सोल ईटर बेसिकली कुछ गेस कर रहे थे और शायद इनके हिसाब से ये सही होना चाहिए। अब जैसे जियान इस होली फ्लेम को यूज करता है इस एरिया में एक मिस्टीरियस फिगर जो छिपे रहते हैं काफी तेजी से अब जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं और जियान के आसपास का मानो दीवार भी समय कांपने लगा था। यहाँ पे जियान को बेसिकली 2 पासेस दिखते हैं, इनमें से एक पर ये कीफे को लेकर के एंटर कर जाता है। अब जैसे जियान इसमें एंटर करता है जो रास्ता बना हुआ था फिर से पहले जैसा हो जाता है। सामने इनको लाइट वगैरह दिखता है, इसके तरफ जियान और कीफे मूव करने लगते। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है। ये आवाज तो काफी मीठी होती है पर इसके अंदर का जो पावर होता है उसे जियान फील करके एक बार को मानो कांप जाता है। और शायद ये जो भी मिस्टीरियस वॉइस था इनका स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार डाउजियन से ऊपर ही था। इस आवाज को सुनते जियान पूछता है कौन है। यह आवाज कहता है कि इस बार मुझे काफी ज्यादा आश्चर्यचकित वाली चीजें मिली हैं। एक तो थंडर पावर इनकारनेशन और दूसरा होली फ्लेम का मास्टर। इस आवाज में से डिवाइन पावर को फील किया जा सकता था। कीफे समझ जाते हैं क्योंकि इसका रिनकारनेशन पावर एक हॉट ब्रीथ दे रहा था, तो ये सीनियर काफी अच्छे थे। और यहाँ पर एक माउथ टाइप लाइट बना हुआ था, इसी में ये दोनों एंटर कर जाते हैं और ये जिस जगह पर पहुंचते यहाँ पर बांस वगैरह के पूरी तरह से पेड़ दिख रहे थे यानी बसवाड़ दिख रहा था और सामने यहाँ पर इन्हें एक झोपड़ी भी दिखती है। जियान दूर पर एक ओल्ड मैन देखता है और समझ जाता है शायद ये ही है जो
फॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर जियान को एक स्टोन टेबल भी दिखता है और इस टेबल पर कई सारे स्टोन टैबलेट्स मतलब स्टैंडिंग स्टोन्स रखे होते हैं जिनमें से पावरफुल लाइट निकल रही थी। और ये जो स्टोन टेबल था ये बेसिकली एक फॉर्मेशन डायग्राम था। कहाँ का? तो फैसिनेटिंग हेवनली पैलेस का ही। मतलब जियान को और कीफे को छोड़ के बाकी सभी लोग जो उधर घूम रहे थे वो लोग इस फॉर्मेशन में फिलहाल फंसे हुए थे और इस डायग्राम में ये सभी लोगों को देख सकता था। और ये फॉर्मेशन बेसिकली एविल क्लैन को रोकने के लिए ही बनाया गया था। अब जियान फाइनली इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। कीफे तुरंत इन सीनियर की तरफ देखती है और कहती, सीनियर आपका नाम क्या है? ये सीनियर तुरंत ही कहते, मुझे लगा नहीं था कि एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लड़की लीजू यानी थंडर गॉड का ये नाम लेकर पुकारते हैं और कहते वो रिइंकार्नेशन में बदल जाएगी, मारी जाएंगी ऐसा टाइप। ये बोलते हैं कि जो एविल और ह्यूमंस वगैरह के बीच में जो फाइट हुआ था काफी बेकार था। इस समय इनके अंदर भी एक इमोशन बह रहा था। अब थंडर पावर कीफे की बॉडी से निकल करके इन पर अटैक कर देता है। ये इसे तुरंत ही ब्लॉक कर देते। उसके बाद इनका नजर जियान पर जाता है और ये कहते हैं तुम इतने कम एज में होली फिल्म को कंट्रोल कर रहे हो, काफी बड़ी बात है, पर ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता, क्योंकि होली फिल्म को जैसे ही वो लोग एविल क्लैन वाले देखते हैं उनकी नजर में तुम चुभोगे और शायद तुम्हारे लिए रास्ता काफी कठिन होने वाला है बच्चे। जियान देखता और कहता है ये ओल्ड मैन का काफी अच्छी नजर है, क्योंकि कीफे ने तो बिल्कुल भी अपना रिइंकार्नेशन पावर यूज भी नहीं किया था, फिर भी ये ओल्ड मैन जान गए थे एक नजर में ही। अब इसके बाद ये ओल्ड मैन कहते हैं जिस फॉर्मेशन में बाकी सभी लोग फंसे हुए हैं उसका नाम है फैसिनेटिंग हेवनली पैलेस एरे और मैं उसका गार्जियन हूँ। मुझे लोग फैसिनेटिंग ओल्ड घोस्ट भी कहते हैं या तुम लोग मुझे फॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट भी कह सकते हो। और इस लेवल का कि फॉर्मेशन में एक स्पिरिट जाग जाए, कितना बेहतरीन ये फॉर्मेशन था आप समझ सकते हो। ये बताते हैं कि हेवनली किंग जब मर रहे थे उसी समय मेरा एक स्पिरिट ऑरा की तरह जन्म हुआ था और मैं इस प्लेस को तब से गार्ड कर रहा हूँ इस फॉर्मेशन के अंदर में, और उस चीज को शायद होली फिल्म और या फिर थंडर लॉर्ड ही डील कर सकते हैं, ये जिस चीज का गार्ड कर रहे हैं। जियान तुरंत ही पूछा, सीनियर आप पहेलियां मत घुमाओ, बताइए हमें क्या बात है, हेवनली किंग ने किस प्रकार की मुसीबतों का सामना किया था। जियान की आवाज सुनते ही ओल्ड मैन कहते तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो। अभी ओल्ड मैन कहते पिछली वाली थंडर लॉर्ड से मैं मिल भी नहीं पाया था, पर इतना मुझे याद है कि वो एक ब्यूटीफुल वुमेन थी। पर ये ओल्ड मैन कहते हालांकि मैं थंडर गॉड से नहीं मिला था, पर हेवनली किंग ने एक बार उनसे फाइट किया था। कीफे कहती है आप ये सब छोड़िए, हमें क्या है वो प्रॉब्लम वो बताइए। अब ये बताना शुरू करते हैं कि जहाँ पर किंग हेवनली मरे थे वहां पर एक टॉम है उनका, पर उन्होंने बोला था मरने से पहले कि इस टॉम में कोई एंटर न करे। जियान समझ जाता और कहता है लगता है हेवनली किंग के आसपास कोई एविल और है जिसे वो भी खत्म नहीं कर पाए थे। और ये ओल्ड मैन बताते हैं कि किंग हेवनली मरने से पहले अपने आप को वहां पर सील कर लिए थे ताकि ये जो शायद एविल और है वहां से निकल ना पाए, क्योंकि शायद वो एविल और उन्हें कंट्रोल करने लगी थी। पर जियान मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हेवनली किंग अभी तक इसने जितना सुना था काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास काफी टेक्निक्स थी जिससे वो एविल क्लैन को सील कर सकते थे, क्योंकि इस हेवनली किंग की तो तारीफ लॉर्ड सोलिटर ने भी किया था। जियान समझ जाता और कहता है वो उन्होंने जानबूझकर किया होगा ताकि उस एविल ऑरा को वो अपने जाते जाते यहीं पर सप्रेस करके चले जाए। अब ये ओल्ड मैन भी कहते हैं कि हेवनली किंग ने तो उस पॉइजन एम्प्रेस से भी फाइट किया था, पर वो तो कोर में सील है कहीं पर डेमन प्रिजन के अंदर। पर ये कौन था जो इनसे हेवनली किंग से फाइट किया था और यहाँ पर इनके साथ सील है। अब जियान बताता है कि जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो जो पॉइजन एम्प्रेस थी उनके 2 जनरल्स थे और उन दोनों का स्ट्रेंथ भी 5 स्टार डाउजियान के आसपास था। तभी ओल्ड मैन को भी याद आता और कहते हैं हाँ स्काई पॉइजन टेम्पल और अर्थ पॉइजन टेम्पल उस पॉइजन एम्प्रेस के शायद 2 सेनापति थे। जियान कहता हाँ बेशक आप सही कह रहे हो। अभी ओल्ड मैन बताते जियान इनसे जैसा पूछता है कि उस डेमन एम्प्रेस की वजह से इनके मास्टर यानी हेवनली किंग कहीं ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और शायद उस एम्प्रेस ने अपने एक सेनापति को हेवनली किंग के बॉडी में पहले ही सील कर दिया था। जियान बेसिकली पूरा माजरा समझ जाता है। मैं भी इसको ज्यादा डीप में एक्सप्लेन और नहीं करना चाहता हूँ। ये पूरे इन्फॉर्मेशन जियान को लॉर्ड सोलिटर ने दिया था। जियान के इस प्रकार के खतरनाक दिमाग को देखकर कीफे भी हैरान थी, पर जियान इनसे कहता है मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ तो आप मेरी कुछ मदद भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास होली फिल्म है तो मैं एविल क्लैन को यहाँ से खत्म करूँ। ये सुनते ओल्ड मैन जियान का इशारा समझ जाते हैं। जियान कहता है मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास पावर है होली फिल्म का, पर मैं अभी भी काफी वीक हूँ और साथ में कीफे भी। और जो हेवनली किंग के पास इसमें जो एविल ऑरा है वो डेमन एम्प्रेस की एक जनरल है जो काफी ज्यादा पावरफुल थी, शायद वो 5 स्टार डाउजियान पर होगी, तो आप ही खुद सोच कर देखो। कीफे समझ जाती है जियान काफी ज्यादा शातिर है। ओल्ड घोस्ट थोड़े समय तक सोचते हैं फिर कहते ठीक है, पर ये ओल्ड मैन उस टॉम में एंटर नहीं कर सकते थे, वहां पर केवल ह्यूमंस ही जा सकते थे। जियान हैरान था। पर अब ये पूछते तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए। अब जियान को समझ में नहीं आता ये इनसे क्या मांगे। ये बोलते हैं क्या तुम्हें मैजिक वेपन चाहिए। दोनों एक साथ ना में सर हिला देते हैं। ये पूछते हैं क्या तुम्हें एलिक्सियर चाहिए। जियान और ये दोनों ना में सर हिला देते हैं। अभी ओल्ड मैन कहते हैं हालांकि मेरे जो लॉर्ड थे यानी हेवनली किंग वो एक एल्केमिस्ट तो नहीं थे, पर उनके पास कई सारे पिल्स वगैरह हैं जो उन्होंने पिल हॉल में इकट्ठा किया हुआ है। अब ये जियान से कहते हैं मैं जितना समझ पा रहा हूँ तुम एक एल्केमिस्ट हो, तो पिल हॉल में एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए काफी मददगार हो सकती है। पिल हॉल में बेसिकली एक इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड का पिल है, इसे यंग पिल कहते हैं। ये सुनते जियान के मानो आंखें ही बाहर आ जाएंगी। ये अपनी आवाज भी खो देता है, हकलाने लगता है हा हा।
फिफ्थ रैंक का पिल। ये फिफ्थ रैंक की पिल जियान के लिए काफी मददगार हो सकती थी इमॉर्टल होली फ्लेम समय खाते समय। ये कहते हैं हालांकि वो पिल एक प्रोटोटाइप है पर उसका खुद का अपना स्पिरिचुअल विजडम है। अब ये तुम पा पाओगे कि नहीं तुम्हारे ऊपर ये निर्भर करेगा। अब जियान तुरंत ही कीफे के साथ उस पिल हॉल की तरफ बढ़ जाता है। जाते जाते ये जियान से कहते पर इतना याद रखना तुम्हें कैसे भी करके उस एविल ऑरा को हटाना है। जियान कहता है जरूर जूनियर याद रखेगा। मैं सोचा वीडियो यहीं पर खत्म कर, पता नहीं कितने मिनट का बना होगा, इसलिए मैं शायद 3-4 मिनट का और बना देता हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब दबा के करो, थोड़ा वीडियो शेयर करो, आजकल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। बस कमेंट में तुम लोग लिख देते हो भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, पर उसका कुछ फल भी तो दो। खैर आगे बढ़ते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है रूइंस के बाद बाकी सभी लोग जो अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल से फाइट कर रहे थे। काफी समय बाद ये लोग इसको डिफीट करते हैं और फाइनली उस हेवनली किंग्स के रूइंस में ये लोग भी अब एंटर कर गए रहते हैं। जायो गुई जो बाहर ही रहता है शायद अभी ये देखता और कहता है स्प्लिट ब्लड जनरल अभी भी पूरी तरह से मरे नहीं है। जियान जो अभी स्पेस शटल टेक्निक से सबको अंदर भेज दिया रहता है पर जायोगुई के सामने इसका ये जो स्पेस टेक्निक था काम नहीं किया था, मानो इसका बॉडी पेनिट्रेट करके आर पार निकल गया था। इसी के वजह से जायोगुई अभी भी बाहर था और ये ब्लड जनरल को देख रहा था और जियान को भी इस बात का फिलहाल अंदाजा नहीं था। ये ब्लड जनरल मर तो रहा होता पर ये कुछ तो कर रहा था, पर जायोगुई इसको चुपचाप देख रहा था। जायोगुई फील करता मानो कोई इसे बोल रहा हो कि इसे फॉलो करो। अब ये ब्लड जनरल कुछ तो सोचता और डायरेक्टली कोर एरिया में जाने लगता ताकि ये डेमन एम्प्रेस को कुछ बता सके। अब ये ब्लड जनरल भाग रहा होता है तभी इसके आसपास डार्क ऑरा चारों तरफ से फैल जाती है और ये ब्लैक मिस्ट अचानक से ब्लैक फिगर में बदल जाती है और ये कहता है तुम इतने ज्यादा कैसे, मतलब डेमन जनरल पूछते तुम कौन हो। ये मैन इन ब्लैक कहता है मैं इस बार तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। इनके सामने जो मैन इन ब्लैक था 3 स्टार डाउजियान पर था। ये गुस्से में आकर इस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं पर ये बंदा इजीली इनको अटैक को मतलब दूर हट जाता है। ब्लड जनरल फाइनली पहचान जाता है और कहते तुम सोल पैलेस के हो। ये बंदा कहता है हाँ मैं सोल पैलेस का 6th सोल वनरेबल हूँ और मैं इस बार तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। जायोगुई इनकी बात चुपचाप सुन रहा था। जायोगुई को जियान ने कई सारी चीजें मतलब बता दी रहती सोल पैलेस वगैरह के बारे में। अब ये ब्लड जनरल पूछता तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ। ये सोल वनरेबल इससे कहता है मुझे मालूम है तुम्हारा स्ट्रेंथ 4 स्टार डाउजियन के मिडिल स्टेज पर है पर फिर भी अभी तुम रिकवर नहीं किए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ब्लड जनरल जानते थे इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होता है। ये पूछता है इसकी प्राइस क्या है। वनरेबल कहता है बस तुम्हें यहाँ पर जो भी लोग एंटर किए हैं अगर तुम उनमें से पावरफुल लोगों को कंट्रोल कर पाए और मुझे उनका सोल दे दिए बस मेरे लिए वही काफी है। अब ये सोचता जब ये रिकवर कर जाएगा तो फाइनली अपनी पॉइजन एम्प्रेस को कैसे भी आजाद करवाएगा। अब इधर हिडन सोसाइटी वाले वो चारों बंदे थे वो भी हेवनली किंग के रूइंस में एंटर कर चुके थे। जायोगुई इन दोनों को फॉलो कर रहा था चुपचाप। अब इधर युवान यान जो रहती है वो फॉर्मेशन को क्रैक कर लेती है। ये लोग भी एक निश्चित जगह पर मूव करने लगते हैं। इधर जियान और कीफे पील हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। अब इधर ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे कीफे कहती है जियान जायोगुई कहाँ पर है। जियान कहता है मैंने उसकी बॉडी पर सोल इम्प्रिंट छोड़ा फिलहाल वो ठीक है। सोल ईटर भी कहते हैं उस बंदे के अंदर कुछ तो खास बात है क्योंकि उसने तुम्हारे स्पेस टेक्निक को भी रजिस्ट कर दिया था। तो ये लोग फिलहाल एक स्टोन पाथ पर बढ़ रहे थे और फाइनली ये लोग पील हॉल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कीफे मतलब सामने पील हॉल की तरफ देख तो रही थी पर आगे जाने का कोई इन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था, यानी कि अंदर जाने का। अब कीफी पूछती है जियान से उसने तो हमें बताया नहीं कि हमें पील हॉल में एंटर कैसे करना है। जियान कहता है वो सीनियर भी शायद यहाँ पर आए ही नहीं होंगे क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल ऑरा टाइप है। इनके सामने फिलहाल एक स्टोन स्टैचू दिख रहा था। अब जियान फाइनली अच्छे खासे रिसर्च के बाद समझ जाता है शायद इसी स्टोन स्टैचू की तरफ से ही इन्हें एक रास्ता मिल सकता है। कीफे के हिसाब से जो स्टैचू था काफी ज्यादा खतरनाक था इसलिए यह जियान को सावधान करती है। जियान तुरंत अपने अकीरा फ्लेम से इस स्टोन स्टैचू को कवर कर लेता है। 5 मिनट तक जियान इसे होली फ्लेम से जलाता है पर इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब कीफे आगे आती है और कहती है मैं ट्राई करती हूँ। अब इसके रिनकार्नेशन रून से एक मिस्टीरियस 100 पावर निकलता है और स्टैचू को चारों तरफ से घेर लेता है। स्टैचू जैसे ही इसके रिनकार्नेशन पावर से टच होता है मानो ये जाग जाता है। जियान देखता और कहता है कुछ तो गड़बड़। ये तुरंत इसे कीफे को लेकर के भागने लगता है पीछे की तरफ, पर जैसे लोग पीछे मुड़ते हैं इनके आगे का रास्ता ही मानो ब्लॉक हो जाता है और जो स्टैचू था वहां से गायब हो चुका था। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल एक सुबह नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।